हेलो वीवर्स, तो ये हमारी जो वीडियो है ये हमारे एचएससी ग्रुप डी की सेकंड वीडियो है। कंसेप्ट वीडियो नहीं है, ये हमारी डाउट मींस नंबर ऑफ क्वेश्चंस के रिलेटेड वीडियो है। जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, तो वो करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो एचएसएससी में ही आए हुए हैं, पहले बता रहा हूँ, ये मेरे बनाए हुए नहीं है, एचएसएससी ने जो डाले हुए हैं वो क्वेश्चंस हैं। तो जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो एक क्या होता है, एक टॉपिक आता है लीनियर इक्वेशन टॉपिक मींस, जिसमें आपको ना टॉपिक में क्या होता है कि स्टेटमेंट को नंबर फॉर्म या फिर अलजेब्रिक फॉर्म बनाना आता है, फिर इक्वेशन बनाना सीखते हैं। किसको? स्टेटमेंट को इक्वेशन बनाना सीखते हैं। तो वो टॉपिक अगर स्ट्रॉन्ग होता है कैंडिडेट का, तो हर एक स्टेटमेंट को इजीली पढ़ सकता है। अगर आप मेरे हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उसमें जो मैं बोलता हूँ उन चीज़ों को नोट करेंगे, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ हर एक स्टेटमेंट को आप इजीली समझ पाएंगे। आंसर लास्ट में गलत हो सकते हैं, मान लेते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तब हो सकता है गलत, अदरवाइज आपकी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जिंदगी में रखना स्टेटमेंट क्वेश्चन मैं अपने जो क्लासेस के बच्चों को बोलता हूँ कि हमेशा लास्ट टाइम पढ़े। पहले तो लास्ट टाइम कह रहा है देन द प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। इसका पहले उस चीज़ को लिखोगे, भाई प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हमें कहिए क्या क्या। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखिए पहले आप। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी का भी प्रॉफिट में एसपी बड़ा होता है तो एसपी माइनस सीपी अपॉन में नीचे हमेशा क्या मिलेगा बेटा? सीपी। ऐसे बोलोगे तो याद रहेगा, नीचे हमेशा क्या मिलेगा? सीपी इंटू में 100। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको एसपी दे दूं, सीपी दे दूं, क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे? 2 मिनट हो जाएगा। अगर मैं एसपी को 100 दे दूं, सीपी 100, तो सोल्व कर देंगे ना, ऐसे ना। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट ध्यान देखना। इफ मीन जब भी मैं अपनी क्लास में बोलूंगा तो आपको बोलना इफ मीन्स यदि। अगर भी बोलते हैं कहीं, बट मैं यदि बुलवाऊंगा भाई। ठीक है, तो इफ मीन्स यदि, द आर्टिकल कट कर दीजिए, सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी। किसका सेलिंग प्राइस? ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी। इज मीन्स जब भी आपको दिखेगा इज मीन्स इज इक्वल टू होगा, इज मीन्स इज इक्वल टू। वैसे मैं कई बच्चों कहता हूँ ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो अगर कोई बच्चा करना चाहे ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एन आर्टिकल मीन्स एसपी किसका? आर्टिकल का, तो एसपी मीन्स इज मीन्स इज इक्वल टू 4/3 मीन्स 4/3 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई। इट्स किसके लिए आया है? आर्टिकल के। इट किसके लिए आया है? ये इट्स आर्टिकल। इट्स कॉस्ट प्राइस, किसका कॉस्ट प्राइस? आर्टिकल का, तो आर्टिकल मीन्स सीपी। कॉस्ट प्राइस क्या बेटा उसका? सीपी। क्या बेटा? सीपी। ये आपके पास इक्वेशन उसने बना दी है। अगर यहाँ तक बच्चा पहुंच जाए तो फिर तो उसको कुछ बचा ही नहीं। ये बना है आपका, क्लियर दिख रहा है आपको? तो इसका मीन्स एस पी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई सी पी अपॉन में 3। समझ में? ये वही तो है। तो जहाँ जहाँ एस पी वहाँ क्या रख दीजिए? 4 सी पी अपॉन में 3 रख दें। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एस पी रखते हैं। एस पी की जगह है 4 सी पी अपॉन में 3 माइनस सी पी अपॉन में सी पी इंटू में 100। इस सीपी के नीचे कुछ नहीं तो क्या? इसके नीचे 1। दोनों क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। क्या लेंगे इन दोनों का? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया? 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 बने 1, तो ऊपर भी किससे करूंगा? 1। 4 1 जा 4, तो 4 सीपी, बीच में साइन माइनस। 1 को किससे मल्टीप्लाई करो? 3 आए 3 से, तो ऊपर भी किससे करूंगा? 3 से। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, जिसके आगे कुछ ना उसका क्या होता है? 1। तो 1 मल्टीप्लाई 3 3, तो 3 सीपी। नीचे क्या बेटा आपका? सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। 4 सीपी माइनस 3 सीपी। सीपी सीपी दोनों सेम है, ऐसा से 4 सीपी है 3 सीपी, 4 माइनस 3 1। तो क्या बन गई बेटा? सीपी अपॉन 3 और उसके डिवाइड में क्या है? सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 3 और इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1। तो जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर जाता है, तो क्या हो गया? ये सीपी आया 1 आया इसके पास, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई सीपी इंटू में 100। सीपी से सीपी क्या हो जाएगा? कैंसिल। कुछ बच्चे यहाँ पे टीचर से एक्स लिखवा देते हैं, आप एक्स रखना चाहते हैं, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे? 1/3 इंटू में 100। 1 इंटू 100 100/3। सोल्व करेंगे तो मिक्स फॉर्म में क्या आ जाएगा बेटा? 3 99 9 फिर 3 पे 99 1/3 क्या हो गया बेटा? ये 33 होल 1/3 परसेंटेज। क्या निकल गई आपका? प्रॉफिट परसेंटेज। समझ में आ गई सारी चीजें? क्लियर है? परसेंटेज साइन तो बना रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज देंगे तो परसेंटेज। ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट। लास्ट ईयर से लास्ट ईयर कभी आएगा, आई डोंट नो कब आए, बट एचएसएससी का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। यस, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेटा।
तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना, तरीका क्या होता है करने का, क्या तरीका आपको अपनाना चाहिए ताकि आपका जो क्वेश्चन है मैथ्स के वो इजी हो जाए। तो देखो बाय सेलिंग जो चीज़ है ना उसको लिख लिया करो पहले। तो बाय सेलिंग एन आइटम, आर्टिकल नहीं है, आइटम है। बाय सेलिंग एन आइटम फॉर रुपीज दिस, तो सेल किया गया एक आइटम कितने रुपए में, तो क्या बन गया ये एस पी, कितना है 153, लिख लो। आगे ए मैन गेट अ लॉस ऑफ, एक व्यक्ति को कितना लॉस हुआ लिख लीजिए, लॉस कितना हुआ 10%, फुल स्टॉप। इसका मतलब ये कहानी खत्म हुई है और अपना अलग पेज बना लीजिए, एक साइड में लाइन खींच दीजिए अगर अलग चीज लिखिए। तो एस पी है लॉस है, तो आपको क्या लग रहा है क्या निकलवाएगा, आगे पढ़े ना, एस पी दे दिया लॉस दे दिया, तो आगे क्या निकलना है बताओ। मैंने आपको कहा था 3 चीजें होती है इसमें, एस पी सी पी या लॉस या प्रॉफिट। तो लॉस आ गया एस पी आ गया, तो क्या नहीं है यहाँ पे सी पी, तो सी पी निकालना ही पड़ेगा, तो निकाल ही पहले। तो सी पी का फॉर्मूला बताओ बेटा, सी पी का फॉर्मूला बोलो। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी है तो नीचे है, एसपी है तो सुपर है, तो सुपर है तो ऊपर है, बट यहाँ पे तो नीचे रहेगा। तो सीपी इज इक्वल टू एसपी ब्रैकेट 100 अपॉन में 100, अगर लॉस है तो माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस, तो माइनस लॉस परसेंटेज। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं, एसपी की वैल्यू 153, 100 अपॉन में 100 माइनस 10, ये सब सॉल्व करते हैं। तो 153 मल्टीप्लाई 100, ये मल्टीप्लाई में ना ऊपर अपॉन में 100 माइनस इस 90, सॉल्व किया, 0 से 0 एक कैंसिल आउट हो गया, 9 1 जा 9, यस 9 1 जा 9, रिमाइंडर 6 इसके साथ 3, 9 7 जा 63, तो कितना आ गया 17 मल्टीप्लाई 10 170 रुपीज। तो सीपी के लिए आ गए 170। अब ये आगे काम आएगा, तो सीपी हो गया। आगे बढ़ते फॉर हाउ मच शुड ही सेल, मतलब कितने में बेचे, सेल देम टू गेट प्रॉफिट ऑफ 20%। अब प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है 20%, सीपी आपने यहाँ से निकाल लिया, तो सीपी वापस लिख दीजिए यहाँ पे 170। तो यहाँ पे क्या निकालना आपको एसपी, और वैसे देख रहे हैं आप फॉर हाउ मच शुड ही सेल, तो वो कितने में बेचे ताकि उसको कितने का फायदा हो जाए 20% का। तो एसपी है तो सुपर, सुपर है तो ऊपर, फॉर्मूला क्या होगा एसपी इज इक्वल टू सीपी ब्रैकेट 100, अगर लॉस है तो माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस, प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सीपी 170 ब्रैकेट 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 20 अपॉन में 100, सोल्व करेंगे तो 170 इंटू 100 प्लस 20 120 अपॉन में 100, 1 0 से 1 0 यहाँ, 1 0 से 1 0 यहाँ, 12 की टेबल सबको आती है, 12 7 जा 84, 8 रिमेंड कैरी, 12 1 12 प्लस 8 20, तो कितने रुपीज आ गए बेटा 204। तो ये क्या आ गया इसका एसपी। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, 2 ही क्वेश्चन करवाए इस वीडियो में क्योंकि मेरे पास 2 ही कलेक्शन था, और सर्च करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट है इसमें प्रॉफिट लॉस, रिमेंबर दिस, प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए, इसमें डिस्काउंट की बातें नहीं हो, प्रॉफिट लॉस से कोई क्वेश्चन है, आप कोई बुकलेट पढ़ रहे हैं उसमें से कोई डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत।